नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपको द एग्जाम्स बडी से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि द एग्जाम्स बडी में हम खुद यूपी ट्रिपल एससी द्वारा चयनित हैं। आपका भी चयन यूपी ट्रिपल एससी में करा के ही रहेंगे। आज बेटा हम लोग चर्चा करेंगे इस सेशन में फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, कि फरवरी 2026 से कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा और हर क्वेश्चन का बेटा जवाब देना है। जैसे ये सेशन एंड होगा आप लोगों को एक और बहुत अच्छी सी बात बताता हूं कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी बात है कि आप लोग इसका टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको द एग्जाम्स बडी एप्लीकेशंस पे चले जाना या बेटा आप लोग द एग्जाम्स बडी के वेबसाइट पे चले जाना, और जैसे ही आप वेबसाइट्स पे आएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री वीकली टेस्ट सेशन। यहाँ पे बेटा आप लोगों को लगा होगा मंथली करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोगों को बेटा यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा नए करंट अफेयर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉग इन करना पड़ेगा फोन नंबर डाल के। जनवरी के भी करंट अफेयर्स मिल जाएगा, फरवरी के भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग प्रॉपरली अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। आप लोग अपनी तैयारी अपनी तरह से कर सकते हैं। तो बेटा ये तरीका है जहां से आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद। जब आपको इसके अलावा जो लोग बेटा सीतापुर से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के बेटा नया एग्जाम टेस्ट होने वाला है जो जल्दी होगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने लाइब्रेरियन से बात करिएगा कि मैं उन्हें कांटेक्ट कर रहा हूं। बाकी अभी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी लखीमपुर है, बाकी चीज जगहों पे हम लोग स्प्रेड हो रहे हैं। तो आप लोगों के लिए फ्री में बेटा एक्सेस, फ्री टेस्ट लगातार होते रहते हैं, जिनमें से आप आगे के टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बेटा था थोड़ी थोड़ी जानकारियां। अब बेटा जानकारी लेते हैं फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न बेटा यहाँ पे आपसे पूछना चाहता है, केंद्रीय बजट 2026-27 के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई। तो बेटा 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया गया था। अब बेटा इसमें सार्वजनिक पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको बढ़ा के बेटा 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। जो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा वो कितना होगा बेटा, 12.2 लाख करोड़ खर्च होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 10.5 करोड़। नहीं, गलत है, बी गलत है। सी नंबर बेटा इसका बिल्कुल सही हो जाता। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। बजट 2026 में 3 मुख्य ड्यूटीज को या कर्तव्यों को आर्थिक विकास में गति देने में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये भी बेटा पॉइंट है। अच्छा, बजट किस आर्टिकल के तहत आता है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। अगर आपसे क्वेश्चन कभी ये पूछ लेता है क्या बजट शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, तो बेटा ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि वहां लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इस लेटर का प्रयोग किया गया। कहीं पर भी हमारे संविधान में बजट लेटर का प्रयोग नहीं किया गया। तो जब कभी शब्द के बारे में आ जाए तो बेटा याद रखना, और जब शब्द के बारे में नहीं बाकी डिटेल पूछ रहा तो बाकी डिटेल इस तरह से याद रखना। अब बेटा क्या है, देखो 12 बजे बजट आया, मान लो कि 12:02 में प्रस्तुति होगा, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि 12.2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर दुगनी गति से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 के अनुसार नया आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तिथि से पूरी तरह प्रभावी होने जा रहा है। जो बेटा न्यू इनकम टैक्स रूल्स आए थे 2025 में, ये बेटा 1 जनवरी 2026 से पूर्णतः लागू होंगे, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, 1 जुलाई 2026, 31 मार्च 2026 से, या इनमें से कभी नहीं। कब से बेटा लागू होंगे, तो बेटा प्रेम से ध्यान रखना 1 अप्रैल 2026 से ये पूर्णतः लागू हो जाएंगे, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किए गए नया आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 2025 आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआती तिथि यानी 1 अप्रैल 2026 से पूर्णतः लागू हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले कौन सा अपडेट आया था, इससे पहले अपडेट था आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम लिख भी लो बेटा, इसको लिखते जाना। 1961 के बाद इसको अब अपग्रेड किया गया 2025 में, जो पिछले 6 दशकों में सबसे अधिक प्रभावी रूप से लागू रहा। इस नए कानून का उद्देश्य जटिलताओं को कम करना, मुकदमों को कम करना और नए टैक्स कंप्लेंसेस या नए टैक्स अनुपालन को आसान बनाना है। ठीक, नेक्स्ट तिथि के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पे दूसरे भारत एआई या भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट
समिट 2006 समिट का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। फरवरी 2026 में हुआ है, तो बेटा ये कब उद्घाटित हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडलम नई दिल्ली में, यशोभूमि द्वारका में, आईआईटी मद्रास में, या इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित हुए थे बेटा नई दिल्ली में, वो भी नई दिल्ली में का नई दिल्ली के भारत मंडपम में, भारत मंडपम में आयोजित सेकेंड इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, इसको बोलते हैं बेटा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। ये भी बेटा पॉइंट से याद रखना, एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट। और ये था कौन सा बेटा? ये था बेटा सेकेंड। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और कृत्रिम एआई, जिसको एआई बोलते हैं, के सुरक्षित एवं समावेशी उपयोग को बढ़ावा देना। कहाँ पे? भारत मंडलम नई दिल्ली में, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और बेटा ऑप्शंस बेटा इस तरह से लिखना कि थर्ड का ए सही है, थर्ड का बी सही है, थर्ड का सी सही है, थर्ड का डी सही है, या थर्ड का ई सही है। इस तरह से बेटा लिखते चलो। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखो। फरवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्विया भारत की 5 दिवसीय राज्य की यात्रा पे आए थे? फरवरी 2026 की बेटा चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन बेटा इतना सा पूछ रहा है, राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्विया ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इतना भी आपको पता हो तो याद हो जाएगा। अर्जेंटीना के, दक्षिण अफ्रीका के, ब्राजील के, फ्रांस के, या इनमें से कोई नहीं? थोड़ा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्विया 18 से 22 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लुला के बीच में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता हुआ। इसमें समझौता मुख्य तौर पे था बेटा आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, और जो वर्तमान समय में 15.21 बिलियन डॉलर का है, इसको बढ़ा के बेटा 30 बिलियन डॉलर का करने का उद्देश्य रखा गया। ये कब तक किया जाएगा? ये किया जाएगा बेटा 2030 तक। अच्छा, इन दोनों देशों में जब होगा तो मुख्य तौर पे किसको बढ़ावा मिलेगा? मुख्य तौर पे मिलेगा एमएसएमईज को, फार्मास्यूटिकल फार्मा कंपनीज को, और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके साथ इनमें मुख्य तौर पर व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में जारी राज्यों के विद्युत संक्रमण स्टेट इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार ईवी वाहनों को अपनाने और ग्रीन वाहनों में विकास के लिए कौन राज्य शीर्ष पर है? कौन से राज्य बेटा ईवी और ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा अपना रहे हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं? देखो बेटा, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स ने एम्बर द्वारा जारी तीसरी स्टेट इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सेट रिपोर्ट में एक खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान यहाँ के लोग ईवी को ज्यादा अपना रहे हैं। साथ ही साथ यही लोग ग्रीन हाइड्रोजन के पहलों में अग्रणी हैं। और भारत के 21 राज्यों का आकलन करके कुल बिजली की जो मांग है उनका 95% हिस्सा भी यहीं पे लग रहा होता है। अर्थात सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में। पांचवें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, भारत ने एक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, क्या बेटा भारत का लक्ष्य क्या है बेटा? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में भारत का क्या लक्ष्य है, किस वर्ष तक अपनाना है? तो याद रखो, भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है सन 2070 तक। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब आया था? वो आया था बेटा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम से देखना। 6 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्थाओं और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए संपत्ति मुद्रीकरण के लिए संस्करण को लॉन्च किया गया। संपत्ति मुद्रीकरण का संस्करण बेटा कब कौन सा लॉन्च हुआ? राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 1.0, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 3.0, एसेट्स क्लीन अप विजन 2026, या इनमें से कोई नहीं? याद होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 का शुभारंभ किया। यह केंद्र सरकार के मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अप्रयुक्त एवं कम उपयोग की जाने वाली बुनियादी ढांचागत संपत्तियों से राजस्व जुटाने का लक्ष्य है।
पहले चरण में क्या किया गया था, इसमें बेटा पारदर्शिता बनाई गई। दूसरे चरण में क्या है, जिस संपत्ति का प्रयोग नहीं कर रहे उसको रेंटल करके किसी तरह से वहां से भी धन कमाया जाए। उद्देश्य क्या है बेटा, उद्देश्य ये है कि यहां से 6 लाख करोड़ की अधिक धन की प्राप्ति की जाएगी। अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में लॉन्च किए गए एआई संचालित टीचर ऐप 2.0 को किस फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है? टीचर ऐप 2.0 को बेटा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा विकसित किया जा रहा, भारतीय एयरटेल फाउंडेशन और सीके 12 फाउंडेशन द्वारा, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा, टाटा ट्रस्ट द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। टीचर ऐप 2.0 को बेटा किसके द्वारा विकसित किया जा रहा, तो याद रखो बेटा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फरवरी 2026 में एआई द्वारा संचालित टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया है। और बेटा इसको, इस अत्याधुनिक शिक्षण ऐप में वो भारतीय एयरटेल ने कैलिफोर्निया में स्थित गैर लाभकारी संगठन सीके 12 फाउंडेशन ने द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, भारतीय एयरटेल, और उसकी मदद कौन कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है बेटा सीके 12 फाउंडेशन। सीके 12 फाउंडेशन कहाँ पे बेटा, ये कैलिफोर्निया का है, ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या रहा, 7वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। वर्तमान शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देश का मुख्य डिजिटल शिक्षण मंच दीक्षा है। अभी की चर्चा करें, अभी बेटा कौन सा है, अभी बेटा हमारे यहाँ दीक्षा ऐप चलता है, लेकिन ऐसे द एग्जाम्स बड़ी भी ऐप है, द एग्जाम्स बड़ी ऐप आप लोगों को तैयारी अच्छे से करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट की दर 15% से घटाकर कितनी कर दी गई? अब बेटा याद रखो, बजट में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के तहत कंपनियों के लिए मिनिमम वैकल्पिक कर यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स बढ़ाया गया, जो बेटा 15% से करके 14% कर दिया गया। यह विशेष कदम कॉरपोरेट क्षेत्र और विदेशी कंपनियों को राहत देने के लिए भारत में उन्हें आकर्षित करने के लिए लाया गया है। कितने प्रतिशत कर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या रहा बेटा, ऑप्शन आपको कंफर्म हो गया, 8वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में यूएन द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति दुनिया भर को जागरूक बनाने के लिए यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन नियुक्त किया गया। यूएन ने बेटा रोड सेफ्टी चैंपियन किसे बनाया है? राहुल द्रविड़ को, अभिनव बिंद्रा को, सचिन तेंदुलकर को, विश्वनाथ आनंद को, या इनमें से किसी ने? याद रखो बेटा यूएन ने बेटा रोड सेफ्टी चैंपियन के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना है, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को फरवरी 2026 में वैश्विक स्तर पर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन नामित किया गया है, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। अच्छा, भारत का एक और लक्ष्य है, 2030 तक जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही इनको 50% तक कम करना। ये भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही दुझबरा तेल पाइपलाइन जिस पर ड्रोन हमलों के कारण तेल प्रवाह बाधित हो गया, मुख्य रूप से किस देश से मध्य और पूर्वी यूरोपीय में कच्चे तेल का परिवहन करते हैं? अब देखो बेटा दुझबरा तेल पाइपलाइन है, ये बेटा कहाँ पे गई? ये बेटा यूक्रेन में है, अजरबैजान में, रूस में, कजाकिस्तान में, या इनमें इसको नहीं तो याद रखो बेटा दुझबरा पाइपलाइन है। इसका बेटा दूसरा नाम है फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी, इसको बेटा हम लोग फ्रेंडशिप पाइपलाइन के नाम से, फ्रेंडशिप ऑयल पाइपलाइन के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया के सबसे लंबे तेल पाइपलाइन नेटवर्कों में है, जिसमें बेटा फरवरी 2026 में ड्रोन हमले के कारण थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो गई और यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था के लिए खबर भी बन गई। ये मुख्य रूप से कहाँ से जाती है? ये बेटा यूक्रेन से होते हुए बेटा ये बेलारूस जाती है, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, ये बेटा लिख लो नाम, ठीक है, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया हो गया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और जर्मनी जैसे देशों में एक दूसरे के साथ तेल का बेटा संपर्क करती है और तेल पहुंचाने का कार्य करती है। कहाँ का बेटा? यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और जर्मनी, यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह संप्रभुता विवाद। जो चागोस आइसलैंड सोवरेनिटी डील है ये किन दो देशों के मध्य हुई है? यूके मॉरिशस, फ्रांस मेडागास्कर, भारत मालदीव, अमेरिका फिलीपींस, या इनमें से कोई नहीं? देखो हिंद महासागर में स्थित
कहाँ बेटा ये है, कहाँ बेटा ये है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप जो है उसकी संप्रभुता को लेके यूके और मॉरिशस के बीच में, किनके बीच में बेटा, यूके और मॉरिशस के बीच में बेटा ये संबंध हुआ है, समझौता हुआ, अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। अब याद रखो, जब कभी आपको बेटा हिंद महासागर के मध्य कोई भी ऐसा निर्णय आ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन देता है, आईसीजी, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेग में। ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक अकाउंट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए फरवरी 2026 में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया? ऑपरेशन क्रैकडाउन कर्नाटक राज्य ने शुरू किया, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, या इनमें से? अच्छा, ये क्रैकडाउन है क्या? ऑपरेशन क्रैकडाउन का अक्षर होता क्या बेटा, कुछ डमी अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से ब्लैक मनी हो गया या ठगी का पैसा हो गया, ये सब इधर से उधर किए जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ऑपरेशन क्रैकडाउन जारी किया, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। और अब बेटा अगर आपके साथ कभी भी कोई साइबर धोखाधड़ी होती, 1930 बेटा साइबर अपराध हेल्पलाइन है, इसको भी याद रखना। तेलंगाना की राजधानी बेटा हैदराबाद हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन 12वें का क्या रहा, 12वें का बी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस देश ने उच्च जोखिम वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में लचीलापन बढ़ाने के लिए भारत के लिए 20 मिलियन यूरो के वित्त पोषण के साथ इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के तहत एक नया लार्ज ग्रांट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? लार्ज ग्रांट प्रोजेक्ट भारत और किस देश ने लॉन्च किया? इतना छोटा सा प्रश्न है। भारत और जर्मनी ने लॉन्च किया, भारत और फ्रांस ने लॉन्च किया, भारत और यूके ने लॉन्च किया, जापान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जर्मनी की सरकार ने इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के तहत भारत के लिए 20 मिलियन यूरो की एक बड़ी वित्तीय सहायता परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के उन पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकास करते हैं, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2026 में आपराधिक कानून में सजा तय करते समय जस्ट डेजर्ट्स के सिद्धांत का हवाला दिया। यह सिद्धांत मुख्य रूप से किस सजा के लिए सिद्धांत संबंधित है? प्रिंसिपल ऑफ जस्ट डेजर्ट, ये क्या है बेटा? ये निवारक सिद्धांत है, सुधारात्मक सिद्धांत है, प्रतिशोधात्मक है, निरोधात्मक सिद्धांत है, या निवारक? कोई नहीं। देखो बेटा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में प्रिंसिपल ऑफ जस्ट डेजर्ट्स की चर्चा की, जो न्याय शास्त्र में सजा के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत से गहरा संबंध। इसका मूल अर्थ क्या होता है? अपराधी को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना वह हकदार है, ना तो कम ना तो ज्यादा। कुल मिला के जब आंख के बदले आंख की भावना आ जाए तब वहां क्या होता है? वहां होता प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। अब बेटा ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ये 14वें का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में अखिल भारतीय बाघ अनुमान ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2025-26 के फेज 3 की शुरुआत की किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य से हुई है? अब बेटा याद रखो, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2025 के 3rd फेज की शुरुआत हो रही, जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व से हुई है, पेरियार टाइगर रिजर्व से हुई है, जिम कार्बेट से हुई है, कान्हा से हुई है, या इनमें से किसी से नहीं? तो इसकी शुरुआत हुई है बेटा पेरियार टाइगर रिजर्व से, अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पे फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया सुजीविका पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सुजीविका पोर्टल का बेटा उद्देश्य क्या है? नैदानिक परीक्षणों का नियम करना, जैव सुरक्षा अनुपालन की निगरानी करना, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों एवं स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि बायोटेक अनुसंधान का डिजिटलीकरण करना, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, एक छोटा सा उद्देश्य है जैव सुरक्षा अनुपालन की निगरानी करना, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कॉफी पाउडर के पैकेटों पर चिकोरी की मात्रा की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य करने की सलाह दी है। चिकोरी मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु में उगाई जाने वाली फसल है? अब बेटा देखो, चिकोरी कहाँ उगाई जाती है, इतना सा प्रश्न है, बाकी लाइन तो बेटा बेकार की है। याद रखो, ये बेटा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, समशीतोष्ण जलवायु में, शुष्क जलवायु में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा चिकोरी के लिए समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती। 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। अब बेटा याद रखो, चिकोरी की जड़
अक्सर कॉफी में मिलावट एवं स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, फसाई ने रूल बनाया, अब चिकोरी की कितनी मात्रा प्रयोग किया जा रहा है ये आपको लिखना होगा, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी रहा, बाकी डिटेल हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में जारी पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व्स को फिशिंग कैट का प्रमुख गण माना गया। फिशिंग कैट मुख्य रूप से किस प्रकार से आवास में पाई जाती है? जो बेटा फिशिंग कैट है ये शुष्क पर्णपाती वन में पाई जाती है। अब बेटा शुष्क या आर्द्र भूमि मैंग्रोव दलदली क्षेत्रों में, पर्वतीय घास के मैदानों में, कटीली झाड़ी और रेगिस्तान में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ फिशिंग कैट मुख्य रूप से कहाँ का गढ़ है? जो बेटा फिशिंग कैट है ये कहाँ, याद रखो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किए गए पहले व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन में यह पाया गया फिशिंग कैट की आबादी का एक नया और बेहतर सुरक्षित गढ़ बन के उभरा है। कौन बेटा? काजीरंगा। बेटा ये क्षेत्र पड़ता है, ये आर्द्र भूमि मैंग्रोव एवं दलदली क्षेत्र है, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 जिसे अक्सर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष सम्मान माना जाता है, फरवरी 2026 में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथ को किस क्षेत्र में दिया गया? अब बेटा याद रखो क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र में दिया गया? खगोल वैज्ञानिक को दिया गया, या बेटा जैव वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, भू वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के लिए, गणित में, या इनमें से कोई नहीं? देखो बेटा अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भू विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? इसको बेटा पुरस्कार कहा जाता है क्रैफोर्ड पुरस्कार को। क्रैफोर्ड पुरस्कार को भू विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में नोबेल का सम्मान दिया जाता है। ये बेटा 2026 का मिला है किसको? 2026 में ये मिला है बेटा वीरभद्र रामनाथन को। किसको बेटा? वीरभद्र रामनाथन को मिला है। अब याद रखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के वैश्विक जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों को युगांतर शोध के लिए बेटा दिया है। ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर 19वें का सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में घोषित वित्तीय क्षेत्र में उपायों के लिए सूक्ष्म उद्योगों को जोखिम पूंजी प्रदान करने के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड एसआरआई फंड में कितने रुपए टॉपअप का प्रस्ताव दिया है? अब बेटा याद रखो केंद्रीय बजट ने बेटा जो वित्तीय क्षेत्र के उपायों के लिए उसके लिए बेटा एक एसआरआई फंड बनाया है। इस एसआरआई फंड में $100 बिलियन आएंगे, 20 बिलियन रुपए आएंगे, 50 बिलियन, 122 बिलियन, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो बजट 2026-27 में एमएसएमईज को वित्तीय सहायता देने के लिए एक एसआरआई फंड बनाया गया, जिस फंड में बेटा 20 बिलियन रुपीज दिए जाएंगे, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस देश ने एचआईवी की रोकथाम के लिए लंबे समय तक प्रभावी रहने वाले दुनिया के सबसे पहले इंजेक्शन लेनकापैविर को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? लेनकापैविर को दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च किया, जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया, केन्या ने लॉन्च किया, नाइजीरिया ने लॉन्च किया, या इनमें से किसी ने नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि लेनकापैविर को किसने लॉन्च किया? इसको बेटा जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया, अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले चेन्नई के एल्लोर में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का क्या नाम रखा? फर्स्ट इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप। अब बेटा देखो है क्या बेटा, इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। भारतीय नौसेना ने इतिहास में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से एक मील का पत्थर छूते हैं। भारत में पहले पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैडेट प्रशिक्षण जहाज, जहां पे बेटा कैडेट को ट्रेनिंग दी जाएगी, वैसा एक जहाज बनाया। इसका नाम बेटा आईएनएस ध्रुव रखा, आईएनएस कृष्णा, आईएनएस कावेरी, आईएनएस ऐरावत है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो ना बेटा इसका क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा है आईएनएस कृष्णा, अर्थात ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, और इस क्वेश्चन बेटा बड़े प्यार से देखना और जवाब बेटा देना कि फरवरी 2026 में आयोजित 35वें शीतकालीन ओलंपिक का समापन कहाँ हुआ, जो हाल ही में राष्ट्रीय खेल जगत की सुर्खी में रहा? अब बेटा याद रखो 35वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का समापन कहाँ पे हुआ? बीजिंग में हुआ, मिलान कॉर्टिन इटली में हुआ, शोपरा जापान में हुआ, वैंकूवर कनाडा में हुआ, कहाँ पे हुआ? तो देखो फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया। अब बेटा इसका 2 शहरों में हुआ, मिलान और कॉर्टिना।
कहाँ बेटा, मिलान और कॉर्टिना, ये हैं कहाँ के बेटा, ये हैं इटली के। तो समापन कहाँ पर हुआ बेटा, इटली में हुआ, अर्थात ऑप्शन क्या आ रहा, 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस दक्षिणी राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदल के केरलम कर दिया? केरलम बेटा कर्नाटक का, तमिलनाडु का, केरल का, या किसका नाम रखा? अब बेटा केरल से नाम बदल के केरलम कर दिया गया है, और ये सभी बदलना भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में वर्णित है, ये भी पॉइंट्स याद रखना। 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता को उनको वैश्विक कला और शिक्षा अभियान के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से बेटा रंजीत सिंह डिसले को सम्मानित किया गया, रूबल नागी को सम्मानित किया गया, रोशनी मुखर्जी को, आनंद कुमार को, या किसी को नहीं? याद रखो, भारतीय कलाकार और रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की संस्थापक रूबल नागी जी को फरवरी 2026 में प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर बेटा इसके लिए हो गया 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बड़े प्यार से देखना, फरवरी 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किस प्रमुख रक्षा या इंजीनियरिंग फर्म को देश में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? देश में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया, यंत्र इंडिया लिमिटेड को दिया गया, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड को दिया गया, म्यूनिस इंडिया लिमिटेड को दिया गया, या इनमें से किसी को नहीं? किसको बेटा दिया गया? इतना छोटा सा प्रश्न बेटा पूछ रहा है, तो याद रखो बेटा मिनी रत्न कंपनी का दर्जा फरवरी में किसको मिला था? तो बेटा ध्यान रखना, फरवरी में यह दर्जा किसको दिया? यंत्र इंडिया लिमिटेड को दिया गया, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के नूरनबर्ग में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा जैविक खाद्य मेले में किस देश को आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? अब बेटा ये भारत को मिला है, तो आपको बहुत जल्दी याद रखने वाली है कि ये ब्राजील को मिला, भारत को मिला, नीदरलैंड को मिला, ऑस्ट्रेलिया को, या भारत को? याद रखो, कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान किसमें बेटा? बायोफेच, क्या बायोफेच 2026 में बेटा कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान भारत को दिया गया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 11, 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप लोगों को मैं थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूँ। है क्या बेटा, हम 3 तरह के बैचेस लेके आ रहे हैं। एक बेटा आप लोगों का है ब्रह्मास्त्र बैच, जो लोग बेटा इस बैच से जुड़ते हैं, ये बैच बेटा यूपी जीके के लिए रहेगा। यूपी जीके में जो ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ेंगे उनके लिए यूपी जीके कंप्लीट कवर। जो लोग जीके जीएस में ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ेंगे उनके लिए जीके जीएस कवर हो जाएगी। जो लोग हिंदी में जुड़े उनके लिए हिंदी के लिए, जो लोग बेटा कंप्यूटर जुड़ेंगे वो कंप्यूटर, मतलब अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसके ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल क्लास के साथ एमसीक्यू क्लास, डिटेल एमसीक्यूज के साथ ही साथ आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और ये आप लोगों को उस सिंगल सब्जेक्ट में मास्टर बना देगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम्स के लिए बेटा हमने सिलेक्शन बैच जारी करके रखे हैं। सिलेक्शन बैच यूपी SSC के अंतर्गत कई एग्जाम्स के लिए, तो उनमें से किसी भी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं। चाहे आप वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आबकारी सिपाही की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम्स की, उसमें एनरोल कर सकते हैं। सिलेक्शन बैच के बाद बेटा हम थर्ड लेके आए आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स। अगर आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं, जिसके लिए भी बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा, वो आप जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना द्वारा किस शहर के तट पर समुद्री संगम नाम का एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया? फ्लीट रिव्यू का आयोजन बेटा मुंबई में हुआ, कोच्चि में हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ, चेन्नई में हुआ, या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, फ्लीट रिव्यू का उद्घाटन कहां पर हुआ? जो बेटा फ्लीट रिव्यू का उद्घाटन है वो विशाखापट्टनम में होता है, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने फरवरी 2026 में देश के भीतर अत्याधुनिक एआई सेमीकंडक्टर स्पेस टेक आधारित डीप टेक स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी देने के लिए कितने रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया है? डीप टेक स्टार्टअप्स को बेटा शुरुआती तौर पर 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 600 करोड़ का, 1000 करोड़ का, या इनमें से किसी का नहीं? जल्दी से बेटा बताओ ये किसको दिया गया? तो ये बेटा दिया गया 600 करोड़ का, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत के इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए का एक विशाल वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के क्षेत्र में फरवरी 2026 में आयोजित प्रतिष्ठित 2026 FIDE फ्री स्टाइल चेस टाइटल का खिताब किसने जीता है? 2026 FIDE फ्री स्टाइल वर्ल्ड चेस टाइटल बेटा डी गुकेश ने जीता था।
मैग्रस कार्लस ने जीता, प्रज्ञानंद ने जीता, हिकारू नाकामूरा ने जीता, या इनमें से किसी ने नहीं? तो बड़े प्रेम से याद रखना है, मैग्रस कार्लस ने इस को जीता, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नॉर्वे के महान शतरंज खिलाड़ी और पूर्व 5 बार के क्लासिक वर्ल्ड चैंपियंस मैग्रस कार्लस ने फरवरी 2026 में आयोजित FIDE फ्री स्टाइल वर्ल्ड चेस टाइटल का खिताब अपने नाम पे लिया है। फ्री स्टाइल शतरंज, जिसे बेटा चेस 960 भी कहा जाता है, मोरों की शुरुआती स्थिति रैंडम होती है जो खिलाड़ियों को वास्तविक ऑन द स्पॉट रणनीतिक क्षमता को प्रशिक्षण के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट बेटा याद रखना, भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के ग्रैंड मास्टर बेटा विश्वनाथ आनंद है, जो वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रस्तावों के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड दो बाजार में तरलता लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस नए वित्तीय साधन को शुरू करने का प्रस्ताव किया है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, टोटल रिटर्न स्वैप, सॉवरेन ग्रीन एक्सचेंज, या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स बॉन्ड, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि किसको शुरू किया है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड जो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में टोटल रिटर्न स्वैप TRS लागू किया। पूंजी बाजार को मजबूत करने के लिए भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की तरलता में सुधार के लिए 2026 में एक बड़ा नीतिगत कदम उठाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि घोषणा के बाद सेबी और RBI के सहयोग से टोटल रिटर्न स्वैप और एक नया मार्केट मेकिंग में ढांचा पेश किया जाएगा। इससे संस्थागत निवेशकों को अपने जोखिमों को बेहतर प्रबंधन और बॉन्ड बाजार में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद मिलेगी। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 के नीतिगत बदलावों के तहत गैर निवासी व्यक्तियों को पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत सूचीबद्ध भारतीय शेयरों में व्यक्तिगत निवेश सीमा को 5% से बढ़ा के कितना कर दिया गया? अब याद रखो बेटा, गैर निवासी व्यक्ति हैं जो पोर्टफोलियो निवेश करते हैं, वो बेटा 5% से कितना ज़्यादा कर सकते हैं? 15% तक कर सकते हैं, 10% तक निवेश कर सकते हैं, 12% तक, 24%, या इनमें कोई नहीं? तो बेटा वो 5% से बढ़ा के 10% तक निवेश कर सकते हैं, अर्थात 32 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिका में मैसेजिंग व्हाट्सएप को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया और अपने स्वदेशी सरकारी संचार ऐप को बढ़ावा दिया? अब बेटा याद रखो कि फरवरी 2026 में भारत के किसी एक पड़ोसी ने व्हाट्सएप को बैन कर दिया गया था। उसका क्या नाम है बेटा? चीन, पाकिस्तान, रूस, म्यांमार, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, हाल ही में बेटा रूसी सरकार ने डेटा सुरक्षा, संप्रभुता और पश्चिमी देशों द्वारा की जा रही कथित निगरानी का हवाला देते हुए फरवरी 2026 में मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप को पूरी तरह बंद कर दिया था। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने वैश्विक व्यापार, तकनीकी सहयोग और कानूनी विवादों को त्वरित निपटाने के लिए भारत में अपना पहला लीगल गेटवे कार्यालय फरवरी 2026 में कहाँ खोला? आप बेटा याद रखो, EU ने भारत में एक अपना कार्यालय खोला है। मुंबई में खोला, बेंगलुरु में खोला, नई दिल्ली, हैदराबाद, या इनमें से कोई नहीं? तो EU ने बेटा नई दिल्ली में खोला, अर्थात 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने जल परिवर्तन के कारण तटीय इलाकों में बार बार आने वाली ज्वारी बाढ़ को एक आधिकारिक राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? अब बेटा हाल ही में बेटा फरवरी में बताओ बेटा, बार बार ज्वारी बाढ़ आ रहा था, टाइडल फ्लड आ रहा था, इसमें बेटा किस राज्य ने इसको राज्य की विशिष्ट आपदा घोषित किया है? उड़ीसा ने, तमिलनाडु ने, केरल ने, पश्चिम बंगाल ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो ये बेटा केरल राज्य ने घोषित किया, अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। केरल, अर्थात वर्तमान समय में इसको केरल ने केरलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 के अवसर पे भारत सरकार ने भाषाई विविधता के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। यह प्रतिवर्ष किस तिथि को अपनाया जाएगा? जल्दी से बेटा बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। ये बेटा 10 फरवरी को, 21 फरवरी, 14 सितंबर, या 5 दिसंबर कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 21 फरवरी को, अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, 21 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, राज्य परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए फरवरी 2026 में UN ने भारत के 4 राज्यों में एक विशेष सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 4 चयनित राज्यों में शामिल नहीं है?
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार या इनमें से कोई नहीं। याद रखो बेटा, संयुक्त राज्य ने भारत में सड़क दुर्घटनाओं की उच्च दर को देखते हुए 4 बड़े उच्च यातायात घनत्व वाले राज्यों जैसे कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में नई व्यापक सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना शुरू की है। ये 4 बेटा शामिल हैं, इसमें बिहार तो है नहीं, तो बिहार गलत हो गया, यही हमें बताना था शायद। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2026 में डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पोखरण में किया, एकीकृत परीक्षण रेंज ITI चांदीपुर में किया, सतीश धवन में किया, थुम्बा में किया या कहाँ किया है? तो बेटा याद होगा, डीआरडीओ ने हाल ही में बेटा कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया, जो बेटा कहाँ किया? ये किया उड़ीसा में, अर्थात 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में वित्त साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए RBI द्वारा आयोजित देशव्यापी वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 का मुख्य विषय क्या था? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 का मुख्य विषय सही वित्तीय व्यवहार, आपका सुरक्षा, डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाना, स्मार्ट बने सुरक्षित बने, या MSME और छोटे व्यवसायों का वित्तीय सशक्तिकरण करना, क्या था? तो बेटा इसकी थी स्मार्ट बने, सुरक्षित बने और वित्तीय रूप से जागरूक बने, अर्थात 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फरवरी 2026 में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अब बेटा को बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ, 42वां, 45वां, 50वां या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा भारत को इंटरनेशनल IP इंडेक्स में हाल ही में 42वां स्थान प्राप्त हुआ था, अर्थात 40 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी हमारा सही हो जाता। याद रखो, भारत में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर आया। यह सूचकांक किसी देश के पेटेंट, कॉपीराइट कानूनों, IP परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए माहौल तैयार करता है। 40 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में जारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घरेलू हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के किस प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश को बेटा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा राज्य सरकार, मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट के तहत, सर्वाधिक सुरक्षित विमानन राज्य, सर्वाधिक पर्यटन संपर्क पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो बेटा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में विशेष रूप से केंद्र सरकार की उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना को राज्य में सबसे तेजी से प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का पुरस्कार दिया है। क्या बेटा? मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट, अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही रहा। उत्तर प्रदेश को मिला तो और अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए फरवरी 2026 में PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी गई? PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला बेटा कानपुर में रखी गई, लखनऊ हरदोई में रखी गई, वाराणसी में, गोरखपुर में या इनमें से कहीं नहीं। तो ये रखी गई बेटा लखनऊ हरदोई सीमा में, अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जिला न्यायालय में फरवरी 2026 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य की पहली AI आधारित न्यायिक कार्रवाई शुरू की गई है? AI आधारित जो न्यायिक कार्रवाई बेटा प्रयागराज में शुरू हुई, संभल में शुरू हुई, गौतम बुद्ध नगर में शुरू हुई, लखनऊ में या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा ये प्रारंभ होता है ये बेटा कहाँ पे प्रारंभ होता है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, ये बेटा कहाँ पे प्रारंभ हो? ये होता है बेटा संभल में, अर्थात 43 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही रहा। न्यायिक प्रक्रियाओं को त्वरित, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के संभल में जिला न्यायालय में एक अनूठी पहल शुरू हुई। यहाँ पे AI आधारित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और केस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक दक्षता और कार्य प्रणाली को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 में राज्य के कितने लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य AI ट्रेनिंग करी? मैंडेटरी AI ट्रेनिंग बेटा 10 लाख कर्मचारियों के साथ हुआ, 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख या कितने? तो बेटा 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI ट्रेनिंग मैंडेटरी की गई, अर्थात 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विमानन और तकनीकी इतिहास में पहली बार भारत का पहला समर्पित ड्रोन रनवे फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनकर तैयार हुआ? तो बेटा भारत का पहला समर्पित ड्रोन रनवे नोएडा में बनकर तैयार हुआ, मेरठ में, आगरा में, झांसी में या इनमें से कोई नहीं। तो यह बेटा मेरठ में बनकर जारी हुआ, अर्थात 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, मेरठ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है,
भारतीय संस्कृति और गोवंश के संरक्षण के लिए फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक या सांस्कृतिक शहर में राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की? राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना अयोध्या में हुई, वाराणसी में हुई, मथुरा में, चित्रकूट में हुई या कहाँ पर हुई? तो यह बेटा मथुरा में प्रारंभ हुई राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय। ठीक, ये भी बेटा पॉइंट रखना यूपी की नजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की समृद्ध वैदिक और प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए आर्य गुरुकुल संग्रहालय की घोषणा की स्थापना की है? आर्य गुरुकुल संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? गोरखपुर में, फिरोजाबाद में, कौशाम्बी में, मिर्जापुर में या इनमें से कहीं नहीं? तो आर्य गुरुकुल म्यूजियम जो है ये फिरोजाबाद में बनाया जा रहा है, जहां पे आर्य गुरुकुल संग्रहालय के निर्माण में बजटीय राशि जारी कर दी गई, अर्थात 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में दो देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत नेपाल मैत्री 2026 का भव्य उद्घाटन किया गया? भारत नेपाल के मध्य जो मैत्री महोत्सव है इसका उद्घाटन सिद्धार्थनगर में हुआ, श्रावस्ती में हुआ, गोरखपुर में हुआ, पीलीभीत में हुआ या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा भारत नेपाल मैत्री महोत्सव जो है इसका उद्घाटन गोरखपुर में हुआ, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा फरवरी 2026 में जारी की गई राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस वर्ष बन के तैयार हुआ? जल्दी से बेटा बताओ, गोरखपुर क्रिकेट स्टेडियम किस वर्ष बन के तैयार हुआ? ये बेटा किस वर्ष बन के तैयार होगा? तो ये 2028 में बन के तैयार होगा। कब बेटा? 2028 मार्च 2028 में बनकर तैयार होगा। अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। ये कानपुर में ग्रीन पार्क, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी और इसी तरह से ही राज्य का ये तीसरा बड़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस प्रसिद्ध मीडिया और आईटी हब को उत्तर प्रदेश के पहले फर्स्ट मीडिया टावर की सौगात मिली है? फर्स्ट मीडिया टावर बेटा नोएडा में बनाया जा रहा है, बरेली में, गाजियाबाद में, अलीगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। याद रखो, एक लीक से हटकर महत्वपूर्ण विकास में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में बरेली को राज्य को पहला समर्पित मीडिया टावर मिला है, अर्थात 50 का ऑप्शन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। तो बेटा ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो फरवरी 2026 से बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में पूछे गए थे। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो बेटा आप लोग एक बार ब्रह्मास्त्र बैच को चेकआउट कर लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र बैच आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी में बहुत अहम योगदान देंगे। चाहे आप यूपीजी की तैयारी करो, यूपीजी के ब्रह्मास्त्र बैच, कंप्यूटर की तैयारी करो तो बेटा कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र बैच, जीके जीएस की तैयारी करो तो जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच। इसी तरह से अगर आप हिंदी की तैयारी करें, हिंदी ब्रह्मास्त्र बैच। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप सेक्शनल वाइज सिलेक्शन सीरीज में जा सकते हैं। सिलेक्शन सीरीज चाहे आबकारी सिपाही के लिए हो, चाहे विधान भवन रक्षक के लिए, चाहे जिस एग्जाम्स के लिए हो, मंडे से इनके सेशन आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है, कमेंट सेशन खुले हुए हैं, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।